अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमपिता बाबा की जय, पूजनी गुरुदेव की जय। मेरा गुरुदेव से पहला परिचय कैसे हुआ उसके बारे में बताता हूँ। मुझसे पहले यहाँ के कई गुरु भाई गुरुजी से जुड़ गए थे। उनमें श्री प्रेम नारायण जी शर्मा एक रोज़ मेरे पास आए कि देखो भाई, ये क्या महात्मा जी आए हैं, आप चाहो तो उनसे मिल सकते हो। मैंने कहा अच्छी बात है। इसके पहले दीदी क्या है कि मेरे मजबूरी थी कि महात्मा बाबा बहुत कम विश्वास करता था। तो मैंने सोचा गुरुजी तो ऐसे ही होंगे, बाबा कहीं के होंगे, मुझे क्या लेना देना। फिर शर्मा जी ने अनुग्रह किया कि नहीं, ये महात्मा जी बहुत अच्छे और पहुँचे हुए हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं चलूँगा। एक दिन पहुँचा गुरुजी के पास, तो हमारे दिमाग में तो वही था, बाबा हैं, महात्मा हैं, होंगे। थोड़ा मन में वो ईगो था कि ऐसे तो ढेर बाबा महात्मा जी हमने देखे हैं। फिर मैं उनसे मिला, उनने परिचय लिया मेरा, क्या करते हो, सब लुआ। अच्छा, तो काहे के लिए आया आप मेरे पास? तो मैंने कहा गुरुजी, मैं भी आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उनका आशीर्वाद था, क्या था, उन्होंने कह दिया अच्छा, कल सवेरे 7 बजे नहा धो के और आ जाना, हम तुम्हें दीक्षा दे देंगे। बड़ी खुशी हुई। गुरुजी की पहली मीटिंग में ही उनका इतना आकर्षक व्यक्तित्व था कि हम खिंचे चले गए कि नहीं, ये कुछ हैं। फिर वहाँ एक चमत्कारिक बात हुई, क्यों भाई, दीक्षा दे देते हो, गुरु को कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है। हाँ गुरुजी, दक्षिणा देंगे। तो क्या दोगे? हम कहा जो हमारी श्रद्धा होगी। तो कि नहीं भाई, गुरु को तो पूरा समर्पण करना पड़ता है। कैसे गुरुजी समर्पण करना पड़ता है? कि तुम्हें गुरुजी को अपना सर्वस्व समर्पण करना पड़ता है। तो सर्वस्व की बात सुन के हम अक्के बक्के झांकने लगे कि ये महाराज ने फंसा लिया। फिर हिम्मत की, भाई गुरु के प्रति आपको पूरा समर्पण करना पड़ता है, मैं आपका आज गुरु हो गया हूँ। तो हमने कहा देख है। उनका ठीक है, हम समर्पण करेंगे। मन में चोर था कि ये दिक्कत में फंस गए हैं। फिर गुरुजी ने कहा, हमने तो कह दिया। हम कहा ठीक है गुरुजी, हम सब कुछ आपको समर्पित करेंगे। बहुत अच्छे। तो गुरुजी ने फिर समर्पण करवाया और मैंने कहा कि गुरुजी, अब मेरा सब कुछ आपका है। तो कहा ठीक है, हमने स्वीकार किया। पर तब तक भी हमारे मन में दुखी लगी रही कि गुरुजी ने फंसा लिया। फिर बाद में गुरुजी बोले, देखो बेटा, तुम मेरे आज शिष्य हो गए हो, तुमने अपना समर्पण संसार की सब भौतिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक चीज़ें मुझे दे दी हैं, मगर गुरु का नेतृत्व है, वो होता है कि वो मैं तुम्हें वापस करता हूँ। हर चीज़ का तुम उपयोग करो, मगर इसका मालिक मैं रहूँगा। जीवन भर पर्यंत मैं तुम्हारा गुरु रहूँगा। तो ये सब चीज़ मेरा अधिकार है, मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम इसमें से जो चाहो उपयोग करो, मगर यानी नैतिक अधिकार इस पर मेरा है। तो फिर लगा ठीक है। फिर गुरुजी ने कहा कि तो पहले ही वो चमत्कार देखा तो हम लगा कि बहुत अच्छे। उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ते गए। मेरा परिवार, पत्नी, बच्चे पूर्ण भाव से गुरुजी के लिए समर्पित हैं। बड़े बहुत डिसिप्लिन्ड थे गुरुजी। हम लोग है कि हिम्मत नहीं होती थी। फिर एक बार रिक्वेस्ट की, गुरुजी हम हमारे यहाँ से आपको खाना भेजा करें। तो अच्छा, हम सोच के बताएंगे। बात आई गई। फिर गुरुजी ने कहा एक दिन कि ठीक है, आप हमारा। और यहाँ गुरुजी ने किसी का भोजन स्वीकार नहीं किया था। क्यों? हम पर भोजन तो उनकी कृपा। नियमित रूप से गुरुजी के यहाँ टिफ़िन आ जाता था। कभी मेरे को मोलता, मैं लेके आ जाता था। तो गुरुजी खाना खा लीजिए। अरे रख दो भाई, रख दो, अभी 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे कुछ ना कुछ पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद टिफ़िन खोल के खाना खाएंगे। अच्छा, आप ले जाइए।
तो गुरुजी को टिफ़िन में कागज़ में रख के और टिफ़िन में भेज देते थे। गुरुजी यहाँ टिफ़िन खोल के देखते थे, भोजन इधर रखा, आखिरी में अच्छा ये तो चुनमुन की कॉपी का पेपर है। हम लोग चक्कर हो जाएं, हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, मगर गुरुजी का इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रहता था। फिर एक दिन आए गुरुजी ने, अच्छा ये तो चीनू की कॉपी का है। हम कहा गुरुजी है, आपकी लीला विचित्र है। तो इस तरह से गुरुजी का बहुत स्नेह था हम लोगों पर, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा। भले ही कुछ नहीं हो, हम तो मानते ही हैं, मेरा पूरा परिवार गुरुजी के लिए बहुत समर्पित था, बहुत समर्पित था, आज भी है। उनकी असीम कृपा रही, हमने कभी महसूस नहीं किया। गुरुजी बहुत कहते थे, हम लोगों ने, इन लोगों से, मैं अपने भाइयों से कहता हूँ, देखो जी गुरुजी की असीम कृपा अपनों पे बरस रही है। अगर आपको मूल्यांकन करना नहीं आता तो ये आपकी गलती है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे दूँ छोटा सा। गुरुजी का भोजन लेके मैं आता था, तो एक रोज़ मोटरसाइकिल ख़राब हो गई, तो मैंने कहा चलो पैदल ही जाना है। अच्छा, गुरुजी बड़े स्ट्रिक्ट थे, उनने टाइम दिया 1 बजे आना है, 1 बजे, ना 5 मिनट आगे ना 5 मिनट पीछे। अगर 5 मिनट आगे आ गए तो वहाँ बैठे रहिए। जैसे ही 1 बजे का गुरुजी, डॉक्टर साहब आ गए जी गुरुजी। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनके तो बड़े कांपते थे हम लोग तो उनके डिसिप्लिन के कारण। बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत पंक्चुअल थे, ना आगे ना पीछे। खाना लेके आना था तो मोटरसाइकिल ख़राब हो गई, पैदल आना था, भयंकर धूप निकली हुई थी, यानी परेशान हो रहे थे कि पैदल मैं कैसे जाऊंगा। मैंने कहा बाबा गुरुजी का काम से जा रहा हूँ, आपको भरोसा नहीं आ पाएगा कि मैं वहाँ से नदी क्रॉस की और भयंकर धूप थी। मैं इसको आप अविश्वसनीय 100% विश्वसनीय मानना पड़ेगा कि जैसे जैसे मैं चलते आ रहे, एक बादलों का टुकड़ा मेरे ऊपर ऐसा जा गया। ध्यान दिमाग में नहीं आया, हमारे दिमाग में नहीं आया। यहाँ तक आए, तब तक बादल पूरी मेरे को छाया मिली। गुरुजी को खाना खिलाया, जैसे ही वापस लौटा तो बादल गायब। क्यों आज तो बहुत गर्मी है। हाँ गुरुदेव बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अच्छा तुम्हें गर्मी अर्मी नहीं लगेगी। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। खाना खाया, टिफ़िन लिया, वापस जाने लगा। मैं थोड़े वहाँ तक पहुँचा और फिर वही बादल आ गए और बादलों के साथ साथ में घर तक चला गया, फिर बादल गायब हो गए। कोई मौसम नहीं था, कुछ नहीं था, दिमाग में नहीं आया, आई नहीं दिमाग में कि ये गुरुजी का नाटक है। फिर बाद में मैंने कहा, फिर दूसरे दिन आया, क्यों डॉक्टर साहब गर्मी तो नहीं लगी थी। मैंने कहा गुरुजी आपने बादल तो भेज दिए थे, कहाँ से गर्मी लगती। हंसने लगे। तो हम पे तो उनकी असीम कृपा थी। आज तक भी गुरुजी की मृत्यु के बाद कई बार स्वप्न में आते हैं और मुझे हमेशा डांट ही मिलती है, हमेशा डांट। कभी ना ये कार्यक्रम हो रहा, डॉक्टर साहब वो देखो आपका वो गड़बड़ हो रहा, डॉक्टर साहब वो देखो। हाँ गुरुजी कर लेंगे। आज भी, अभी आपको मतलब वास्तविकता बताऊं कि अपना ये कुछ नहीं हुआ था, इसके कम से कम 1 महीने पहले की बात है। गुरुदेव स्वप्न में आए तो बैठे थे कुर्सी पे, बिठाला, क्यों जी ये गलती क्यों करते हो, तुमको गलती नहीं होना चाहिए, माफ़ नहीं करूँगा। मैं बहुत उनके श्रद्धा रखता था और सब कुछ बोल भी दे। उनका गुरुदेव परमपिता, गुरु और बाप अपने बेटों को हमेशा माफ़ कर देते हैं। तो उन्होंने मेरे सिर में एक मार आया था, या माफ़ कर दिया। तो ऐसे उनके बहुत संदर्भ है, कितने बताऊँ आपको, कह नहीं सकता। आज भी उसके बाद आनंद मार्ग से गुरुजी ने हमको जोड़ा। अगर गुरुजी नहीं होते तो यहाँ आनंद मार्ग कभी आ ही नहीं सकता था। गुरुजी ने इतने धीरे धीरे वेट किया, उनने देख लिया कि ये टोटल मेरे ऊपर सरेंडर कर दिया, मैं इनसे जो कहूँगा वो करेंगे। वो पीरियड गुरुजी बहुत पहले 10 साल तक उन्होंने नहीं बताया कि मैं आनंद मार्गी, उन्होंने कभी नहीं बताया। जब उन्होंने देखा कि टोटली मेरे ऊपर सरेंडर हो चुके हैं, मैं इनसे जो कहूँगा वो मानने को तैयार आते हैं। बड़े धीरे धीरे वो मौसम बना के फिर बाबा गुरुदेव ने हम लोगों को एक बार राय का या राजस्थान में कार्यक्रम था, तो गुरुजी कभी स्पीच नहीं देते थे। उस दिन रात में छत पे आए, बोला भाई मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु कोई और ही हैं। तो हम लोग सब हक्का बक्का हो गए, गुरुजी ये क्या कह रहे हैं। सब चिल्लाने लग रहे, हमारे गुरुजी तो आप ही हो, हमारे गुरु आप ही हो। उनका नहीं,
मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, आपके गुरु कोई और ही हैं। गुरु जी वो कौन है, हम वो वक्त आने पे आपको मिल जाएंगे। गुरुदेव की एक और बड़ी चमत्कारिक घटना आपको बताता हूँ, आप लोग भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। जब गुरुजी यहाँ थे तो 2 लोगों की ड्यूटी बन गई थी कि डेली रात में 2 लोग आके वहाँ सोएंगे, सवेरे वापस चले जाएंगे। नियमित लोग जाते तो आते हुए मुझसे मिलते हुए कि सर हम जा रहे हैं, हम कहाँ चले जाइए। तो एक हमारे 2 गुरु भाई हैं, बबला करके और एक चूरन भाई, इन दोनों की ड्यूटी थी। तो आ रहे कि भाई साहब हम जा रहे हैं गुरुजी के यहाँ सोने में। कहाँ भाई जाना है। उस दिन भयंकर मौसम, इतना खतरनाक मौसम था, हमारे गुरुजी के पास भेजना भी और दूसरे मन में लगे कि कर कुछ हो गया तो। मैंने कहा नहीं भाई वो तो आपको जाना है, ड्यूटी जाना है ना ड्यूटी। वो कहाँ सर हम जा रहे हैं। दीदी वो मेरे घर से थोड़े निकले के वो उधर आम के वृक्ष वहाँ तक आए होंगे, इतना भयंकर ओले गिरे कि उस साल में उतने भयंकर ओले रेंटी में कभी नहीं गिरे थे। अब हमारी जान निकल गई कि दोनों आए तो रास्ता में मरे हुए मिलेंगे या कुछ होंगे। वो बेचारे आगे आगे आते गए और ओला उनके पीछे गिरते रहे। वो आराम से आश्रम पे आ गए। अब हम लोगों की दुख दुखी लगी कि अरे भगवान ये तो कहीं मरे मिलेंगे। हम घबरा गए, हमने कितना बड़ा अपराध हो गया हमारे हाथ से कि हम इनको मना कर देते। नहीं माना दिन तो दी हमारे रामचंद्र जी वर्मा और हम आए। वो मैंने कहा दादाजी ऐसी ऐसी ये तो अपने कहीं मरी मिलेंगे, ठंड में कुकड़ रहे होंगे। तो हम दोनों ने घास कपड़ा लिया, माचिस लिए कि जहाँ मिलेंगे कम से कम तुरंत आग लगा के नहीं तो सेंक देंगे। अब धुक धुकी बढ़ रही है, भगवान कहाँ नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, करते 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 हम आश्रम आ गए। उनका पता ही नहीं चला। हम जैसे यहाँ आए तो गुरुजी बाहर खड़े घूम रहे थे, एकदम हंसे, क्यों डॉक्टर साहब क्यों आए हो। हम कहा गुरुजी क्यों आए हो, अरे भाई आप क्यों आए हो। हमने कहा फिर गुरुजी पूरी उनको घटना बताई कि हम आ रहे थे कि मर गए होंगे कहीं तो इनको हमें यहाँ तो बच जिंदे होंगे तो गर्म से करेंगे या कुछ करेंगे। गुरुजी खूब हंसने, अरे भाई ये तो वो हैं, वो बैठे हैं दोनों अंदर हैं। तो वो बता रहे थे, उनसे जब पूछा कि सर हम आगे जाते जा रहे हैं, रोले हमारे पीछे गिरते जा रहे हैं। और वो आश्रम आ गए, उन्हें एक कण छुआ भी नहीं था वो लोगों का। इतना चमत्कारिक चीज़ें देखी। तो जो अंतःकरण से माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं उनके लिए बाबा के गुरुजी के चमत्कार रोज़ मिलेंगे। जो स्टडी नहीं कर पाते वो समझ नहीं पाते, परंतु उनकी कृपा दृष्टि तो हर हमारे शिष्य के ऊपर है। गुरुजी के साथ कभी अहमदाबाद जाते थे तो जैसे ही रसिक भाई के घर पहुँचे तो गाड़ी वालों की लाइन लग जाती। बड़े बड़े सेठ और बड़े बड़े सेठ आते थे, आए गुरुजी दीक्षा दे दो, टालते थे। 6-6 साल 7-7 साल उन्हें साधना नहीं दी। नहीं तो हमारे एक फूल दादा थे, बहुत गरीब, अंगूठा छाप, पढ़ा लिखा नहीं, हमारे गुरुजी उससे इतने प्रेम से उसको साधना दे दी। तो गुरुजी का मूल्यांकन क्या किसके लिए होता था ये तो हम लोगों के लिए समझना बहुत टेढ़ी खीर है। पर वो मूल्यांकन सबका अपने हिसाब से करके और सबको वैसा ही प्रसाद देते थे। और हम तो बहुत खुश हैं कि उनके माध्यम से ही हम आज आनंद मार्ग से उन्हें हमें जोड़ दिया, ये हमारा भी सौभाग्य है। कहते थे देखिए इतनी चमत्कारिक बात है, एक जगह बाबा ने कहा है कि पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी पे भारत है, भारत में छोटे छोटे राज्य हैं, ज़िले हैं, रहती उसमें क्यों आए। भाई गुरुजी के लिए 50 जगह थी, कहीं भी जा सकते थे। पर हम भाग्यशाली थे, शायद हमारे पूर्वजन्म के संस्कार रहे हों कि हम गुरुजी के माध्यम से आनंद मार्ग से जुड़े, उन्हीं को ये ड्यूटी दी गई होती। और गुरुजी जैसा सच्चा आनंद मार्गी भी हमने नहीं देखा। पहली बार हमारे यहाँ सेमिनार गुरुजी ने हुई थी, तो पहली बार गुरुजी को मैंने दंडवत करते समय आंसुओं में आंसू देखे थे गुरुजी के। तब हम समझ गए गुरुजी कितनी अटूट श्रद्धा है। हम लोगों का मौलवी कार्यक्रम था, बस लेके हम जाते थे, बड़ा आनंद आता था। जितना आनंद गुरुजी के समय में हम, जैसे यहाँ के सब लोग कहते हैं कि वो जीवन में भी इतना स्टेट नहीं घूम सकते थे, ना इतनी जगह घूम सकते थे जहाँ जो गुरुजी के समय में हम घूमें। ये दिल की बात है कि गुरुजी जब हमारे साथ रहते थे तो हम लोग इतने निश्चिंत रहते थे, कभी किसी बारे में सोचते नहीं थे कि कोई घटना घट जाएगी, कि चोरी हो जाएगी, कि कोई मर जाएगा, नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं रहती थी। मेरी बिटिया जाने के 2 दिन पहले सीढ़ी से गिर गई, उसका क्लेविकल फ्रैक्चर हो गया। अब कैसे जाएं।
आए गुरुजी के पास, गुरुजी ऐसी ऐसी घटना हो गई है, हमारे लोगों को तो मुश्किल है जाना, छोटी थी। अच्छा अच्छा, जाएगी वो, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। अब कहा गुरुजी ने, आप विश्वास नहीं कर पाएंगी, जिसका क्लेवियल फ्रैक्चर, बिना उसके वहाँ गए, 3 दिन वहाँ रुके और पूरी 500 किलोमीटर की बस की जर्नी, लौट के आ गए, उस बटिया को कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे हम लोगों के साथ तो बहुत चमत्कार हुए। हम कितने बताएं कह नहीं सकते। ठीक है, हम बाबा से जुड़े हैं, पर अंतर मन में तो गुरुजी भी हमारे वैसे ही हैं। उनको कहीं नहीं हम नकार सकते, ना भूल सकते, कोई कुछ भी सोचे। सबसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई यहाँ आए, हमारे गुरुदेव की संपत्ति को हम जैसे अक्षुण्ण बना रखें, हम अपने प्राण दम तक जब तक होगा करेंगे। अगर हमारे मन में आकांक्षा है तो गुरुजी का बर्दाश्त हम लोगों को खबर है ऊपर है, पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। वो हमें धक्का भर मारेंगे आगे तो हमको ही चलना पड़ेगा। सभी मेरे गुरु भाइयों से निवेदन है कि सब भूल भाल के, आपसी दुर्भाव भूल के गुरुजी के चरणों में तो आओ। तुमने छाता लगा रखा है, वो छाते को हटाओ, तभी वर्षा, उनकी जो कृपा दृष्टि है, वर्षा हो रही है, तभी उसमें भींग पाओगे। उसके लिए निवेदन है कि सब फालतू चीज़ें भूल भाल के हमें गुरुजी के आश्रम में आएँ, सेवा भाव करें, त्याग करें, समर्पण करें। और ये कभी नहीं व्यक्त करना होना कि क्या मिला क्या मिला। आप आंख बंद करके बस आस्था और विश्वास रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। यही मेरी सबसे इनसे निवेदन है, प्रार्थना है कि गुरुजी को बस अपने हृदय में बिठाल के रखिए, उसके आगे की सब चीज़ें भूल जाइए। बस यही मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि जितना अधिकतम हो सके गुरुजी के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाएं।